अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं मॉर्निंग वॉक के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जी जल्दी से बस बताना शुरू करते हैं क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है। वो इस वजह से कि ये वीडियो सबके लिए है। चाहे आप स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, ऑफिस के हैं, और या फिर आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं। तो ये लेडीज़ जेंट्स बच्चों सबके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात कि सुबह उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वॉक का मॉर्निंग वॉक का टाइम जो है वो 5 से 6 बजे का बेहतरीन टाइम है। इसी टाइम वॉक के लिए निकलना चाहिए। जैसे मैं उठती हूँ 5:30 बजे, मैं मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के हम वॉक के लिए निकल जाते हैं, तो हमें 6 बज जाते हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो इस वक्त भी 6:05 का टाइम हो रहा है और देखें आप, अंधेरा भी हो रहा है और थोड़ी थोड़ी आसमान पर रोशनी फैलना शुरू हुई है। तो देखें, वॉक के लिए आप निकलते हैं, वॉक तो है ही, लेकिन जो आपको फ्रेश हवा मिल रही होती है, फ्रेश, आपको क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, ग्रीनरी है, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। तो जगह का इंतखाब भी आप ऐसा करें कि जहाँ आप वॉक कर रहे हैं वहाँ ग्रीनरी हो। तो इसके भी अपने सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, जो नए वॉक करने वाले हैं वो शुरू में 10 मिनट की करें, फिर टाइम बढ़ाते रहें, 15 पे आएँ, 20 मिनट पे आएँ, फिर आधे घंटे की वॉक बहुत होती है। अच्छा, वॉक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब वॉक स्टार्ट करें उससे पहले 1 गिलास पानी पिएं। ठीक है जी। फिर घर घर से आप निकलते हैं, 1 गिलास पानी पीकर आप घर से निकलें। वॉक आप करना शुरू कर रहे हैं तो पहले आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें, फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएं, फिर दरमियान में स्पीड आप ज़रा तेज़ कर दें, इतनी तेज़ कर दें कि आपका सांस जो है वो फूलने लगे। ठीक है ना, चलते हुए। फिर जब आप वॉक आपके ख़त्म करने का टाइम हो तो आप थोड़ी सी स्पीड अपनी दोबारा से कम कर दीजिए। और देखें जी, अगर किसी को बीपी है तो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छी है मॉर्निंग वॉक। और अगर किसी को हार्ट का मसला है और डॉक्टर ने एडवाइस किया है जी आप वॉक करें, तो उनके लिए भी जाहिर सी बात है वॉक बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप डिप्रेशन, आपको किसी भी चीज़ का डिप्रेशन है, अगर आपका ऑफिस का कोई मसला है या आपके बिज़नेस का कोई मसला है, या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ख़ानदान का कोई मसला है या घर की कोई टेंशन है, तो जब आप सुबह सुबह उठते हैं और वॉक के लिए आते हैं और खुली फ़िज़ा में, ज़ाहिर सी बात है, आपको ग्रीनरी और ये सारी चीज़ें, आप वॉक करते हैं और वॉक करते हुए आप अच्छी अच्छी बातें सोचें या कोई भी अच्छी सी आप तस्बीह का विर्द शुरू कर दीजिए, तस्बीह पढ़ते हुए वॉक करें, तो ये भी बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं तो आपका डिप्रेशन जो है वो कम होता है। और फिर सुबह का जो आबो हवा, जो माहौल होता है, वो ना मैं वीडियो में दिखा सकती हूँ और ना ही मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकती हूँ। ये तो जब आप वॉक खुद शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बात कहाँ तक सही है। तो जिनको बीपी है या और मसले मसाइल हैं तो वो भी सब दूर हो जाते हैं। एक ही दिन में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। तो ये है। बाकी ये है कि ग्रीनरी, अच्छा, जब हम लोग वॉक ख़त्म कर देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम नंगे पैर घास पर चलते हैं। तो ये भी डॉक्टर कहते हैं कि नंगे पैर अगर आप सुबह सुबह घास पर चलें तो इससे भी आपका डिप्रेशन और जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। ये देखें जी, वॉक मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मैं काफ़ी पीछे रह गई हूँ और ये आगे आगे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए आज बना रही हूँ वीडियो। तो इस वजह से मैं जो हूँ आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, आज मैं तेज़ नहीं चल रही। तो ये है। अब ये देखें, थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो गई है और ये ट्रैक है। ट्रैक पर जो है, मैं आपको अभी जब ज़्यादा रोशनी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रैक पे किस तरह की मट्टी डाली हुई होती है इन लोगों ने। तो अगर देखें, रोड है तो रोड जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ सीधा होना चाहिए। किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए रोड पर। या अगर आप, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम अपनी गलियों में ही वॉक स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई दोस्त मिल गया, उससे हेलो हाय करने रुक गए, और या फिर कोई गाड़ी आ गई तो उसके लिए, उसको रास्ता देने के लिए रुक गए,
या कोई गड्ढे वड्ढे हैं रोड पर और हम बचते बचाते जा रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए वॉक के लिए। फिर क्या होता है कि आपका तसलसल रुक जाता है, तसलसल टूट गया तो आपको वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती जिस फ़ायदे के लिए हम वॉक कर रहे हैं। तो वॉक के लिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक ना हो और रोड जो है एकदम सीधी हो, ताकि आप सीधे अपने वॉक करें और आप कहीं रुकें नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है आप जगह, सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ ग्रीनरी भी हो और ट्रैफिक ना हो, लोग ना हो, और आप आराम से वॉक करें। आप वॉक करते हुए रुकें नहीं, चाहे आप 15 मिनट की वॉक कर रहे हैं या आधे घंटे की, तो आप रुकें नहीं। जो यंग बच्चे हैं वो फिर थोड़ा सा अपनी स्पीड को ज़्यादा कर लें तो वो बेहतर है। तो देखें आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त कर रही हूँ ट्रैक पे वॉक, मैं करती ही ट्रैक पर हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो रोड पर, बल्कि काफ़ी लोग जो वॉक करने आते हैं वो रोड पर कर रहे होते हैं, ट्रैक पर बल्कि कम ही लोग वॉक करते हुए मुझे दिखते हैं। तो जी लेडीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि मोटे लोग ही वॉक करें और दुबले ना करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मोटे हों या दुबले हों या किसी भी उम्र के हों तो वॉक ज़रूरी है। सिर्फ उनके लिए मैं थोड़ा सा कहूँगी जिनको कोई बीमारी ऐसी है कि वो फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वॉक स्टार्ट करें। बाकी तो वॉक के अपने फ़ायदे हैं, सुबह की ज़ाहिर सी बात है, फ्रेश हवा के अपने फ़ायदे हैं। अब देखें एक तरफ ग्रीनरी है पूरे, ज़ाहिर सी बात है, और ट्रैक पर हैं तो इस माहौल का भी काफ़ी असर होता है। तो हमारे पास इतना टाइम होता है, ये देखें पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मट्टी है और रेत भी है और बजरी भी है, तो ये 3-4 चीज़ें ट्रैक पर मिक्स हैं। तो जब हम इस पर चलते हैं तो हमारी मेहनत लगती है, चलने में मेहनत लगती है, तो जाहिर सी बात है कहीं अगर फैट वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं जनाब हमें तो करते हुए 3-4 दिन हो गए, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। तो जी 3-4 दिन में फ़र्क नहीं दिखता, इसके लिए आप मुसलसल वॉक करें, आहिस्ता 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 करके फ़र्क पता लगता है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये कि अगर बीपी वगैरह कुछ है तो वो भी आई काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जिनका बीपी एकदम हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो उनके लिए भी। अच्छा देखिए, वॉक का सही तरीका ये है, वो जो सामने कर रहे हैं ना, दोनों हाथ तेज़ तेज़ हिल रहे हैं, कदम लंबे लंबे बढ़ा रहे हैं और बस वॉक ही कर रहे हैं वो, तो ये वाला तरीका सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हाथ भी हिलने चाहिए वॉक में। अब कुछ लोग होता है, मैंने देखा है, हाथ वो बांधे हुए होते हैं और वॉक कर रहे होते हैं, या कुछ लोग वॉक कर रहे होते हैं हाथ नहीं हिला रहे होते। तो सही तरीका ये है कि आपके दोनों हाथ, दोनों पाँव, और मतलब आपकी पूरी बॉडी आपके साथ साथ मूव कर रही हो। तो देखें जी, अब हमारी वॉक ख़त्म हो गई, मैंने आज कम ही की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से देखें ग्रीनरी है। जब हम वॉक कर लेते हैं तो हम थोड़ा टाइम जो है वो नंगे पैर घास पर चलते हैं, तो ये बात भी डॉक्टर ही बताते हैं कि नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। अच्छा, जूते कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो जूते बहुत आपके आरामदेह होने चाहिए, चाहे आप स्लीपर पहने में या जोगर्स पहने में। ज़रूरी नहीं है कि जोगर्स होंगे तो आप वॉक स्टार्ट करेंगे। आप घर के स्लीपर जो अच्छे आरामदेह हों उसमें आप अपनी वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जॉगर्स हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी ऐसे हों कि जिसमें आप आराम से अपने पाँव को हर तरफ मूव कर सकें। ठीक है। और अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है, उठा नहीं जाता हमसे, और जी बड़ा मुश्किल काम है सुबह उठना। तो बस हम बच्चों को तैयार करते हैं, जैसे अक्सर हाउस वाइफ होती हैं। आप कैसे उठ जाती हैं? हम तो बच्चों को तैयार करके और फिर वापस सो जाते हैं, हमसे वॉक वॉक नहीं होती। तो जी उनके लिए मैं ये कहूँगी, सिर्फ आप 2 से 3 दिन अपना दिल मारें और वॉक के लिए जाएं। उससे ये होगा कि 2-3 दिन तो परेशानी होती है, ज़ाहिर सी बात है। जब आप वॉक स्टार्ट करते हैं तो आपकी टांगों में भी 2-3 दिन दर्द रहता है, तो जब आप वॉक मुस्तकिल करने शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और फिर देखें, पूरा दिन आप इतना फिट अपने आप को महसूस करते हैं, आप में इतनी एनर्जी आ जाती है। तो ये भी तो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे प्लस पॉइंट हैं। और
वॉक सिर्फ दुबला होने के लिए नहीं, बाकी आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां हमें होती हैं वो उन सब के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है। सुबह की आबो हवा, फ्रेश हवा होती है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं कि उसके लिए ना मैं वीडियो में वो चीज़ दिखा सकती हूँ, ना मैं अल्फाज में बता सकती हूँ जो ताज़गी हम अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। तो देखें, जगह जगह बेंचें लगी हुई हैं, वॉक करने के बाद लोग यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और अम, अपने गहरी गहरी सांस लेते हैं, ताकि ताज़ी हवा जो है, वो ताज़ी ऑक्सीजन जो दरख्तों से भी मिल रही होती है, वो आपके अंदर जाती है। तो उससे आप में एक एनर्जी, एक ताज़गी, आपके फेफड़े, आपका हार्ट, सब चीज़ों को फ़ायदा पहुंचता है। सिर्फ बस मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो लोग ज़्यादा बीमार हैं या किसी का कोई ऐसा मसला है, तो वो सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही वॉक करें। अच्छा जी, देखें, अब वॉक जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नंगे पैर घास पर चलते हैं। ये हमें आगा खान के एक डॉक्टर थे, नाम इस वक्त मुझे उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था। तो ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम नंगे पैर घास पर कुछ टाइम चलें। वॉक ख़त्म करने के बाद हम नंगे पैर घास पर चलते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जगह का इंतखाब ऐसा करें जहाँ आपको ये दोनों तीनों चीज़ें मिल जाएं, ग्रीनरी भी मिल जाए, और रोड है तो रोड ऐसा होना चाहिए कि कोई चीज़ बीच में नहीं हो। अगर ट्रैक है तो ट्रैक का तो खैर मसला ही नहीं होता। ट्रैक पे अगर कोई वेट कम करने के लिए कर रहा है तो ट्रैक पर उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं और फिर गहरी गहरी सांस लेते हैं, और देखें कितना अच्छा माहौल है, और परिंदों की सुबह चहचहाट, यानी हम यहाँ बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर कौवे, वो एक फिल्म थी ना आमिर खान की, कि कौवों की काएँ काएँ मैं रिकॉर्ड कर करके लेके जा रहा हूँ। तो जी बिल्कुल, जब हम यहाँ बैठते हैं तो कौवों की काएँ काएँ, चिड़ियों की चहचहाट, और भी परिंदे आते हैं, मुझे उनके ज़रा सही से नाम नहीं पता, तो वो भी सब होते हैं। तो जब ये सारी आवाज़ें शोर कर रही होती हैं तो वो भी कानों को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जी मेरे हस्बैंड देखें वॉक कर रहे हैं और वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कहाँ रुक गई। आज मैंने बहुत कम वॉक करी है वीडियो बनाने के चक्कर में। चलें, कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी। और क्या बात ज़रूरी है बताना, बस ये कि आप अगर इवनिंग की कर रहे हैं तो इवनिंग की वॉक के भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जब आप वॉक ख़त्म करके घर पहुँचें या आप अपनी पानी की बोतल साथ लाएं, तो फिर एक गिलास आप वॉक ख़त्म करने के बाद पानी पी लीजिए। यानी एक गिलास पहले पीना है और एक गिलास बाद में पीना है। तो देखें, बेंचें लगी हुई हैं, लोग वॉक करने के बाद यहाँ बैठ जाते। अच्छा, सबसे पहले ना हम ही लोग पहुँचते हैं, क्योंकि 6 बजे का टाइम हो रहा होता है, उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं आते। जब हम 7 बजे वापस जा रहे होते हैं घर की तरफ, जब लोग ज़्यादा आना शुरू होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ख़र्चा करें, कि आप ट्रैक सूट भी ले रहे हैं और क्या कहते हैं जॉगर्स भी ख़रीद रहे हैं और ये वो। नहीं जी, बस आपका जूता आरामदेह होना चाहिए, और जिससे आप आसानी से कर लें। अच्छा देखिए, मैं आपको बता रही थी ना, रोड इस तरह का होना चाहिए, ऐसा रोड वॉक के लिए हो तो फिर आइडियल है। ठीक है ना, गली मोहल्ले में प्लीज़ वॉक ना करें, क्योंकि अब तो हर इलाके में, हर थोड़े उसमें पार्क वगैरह बने हुए हैं। बस हम ही लोग हैं, हम ही पब्लिक है कि सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब देखें, यहाँ पर भी हम आते हैं तो जगह जगह डस्टबिन रखी हुई हैं, लेकिन क्या होता है, कचरा बाहर ही पड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर बड़ा सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन बस ये है कि सब लोग नहीं, कुछ लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। अब देखें, डस्टबिन है ना, उसके साइडों में कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं भाई, डस्टबिन के अंदर नहीं डाला जाता। तो देखें, कुछ देर लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है। वो देखें, मेरे हस्बैंड ने वॉक ख़त्म करके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद वो थोड़ी देर नंगे पैर घास पर चलते हैं। और आप यकीन करें कि जब रात में, जाहिर सी बात है, पूरी रात शबनम पड़ती है इस घास पर,
तो जो एक खुशबू मट्टी की आ रही होती है, कहते नहीं है जो लोग परदेश में होते हैं वो कहते नहीं है हमारी मट्टी की खुशबू, तो जी बिल्कुल वही वाली खुशबू आ रही होती है और उसका भी अपना एक एहसास है। बस आप मेरे कहने से वॉक स्टार्ट करें सुबह की, सुबह सवेरे उठें। बहुत सारे फ़ायदे हैं आपकी सेहत के लिए, आपके अपने लिए, और जी आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, आप में एनर्जी रहती है। और देखें जी कितने सारे परिंदे हमसे मिलने आते हैं, और इतना शोर होता है ना, इतना शोर करते हैं ये सब। चिड़ियों की भी खूब चहचहाट हो रही होती है, और जी कौवों की भी देखें, कौवे भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, कौवों की भी काएँ काएँ, और जी बड़ा अच्छा सा जी मंज़र होता है। और इसीलिए मैं इस जगह को लाइक करती हूँ। जबकि हमारे मेमार में छतरी पार्क यानी अम्ब्रेला पार्क भी है, और भी बहुत सारे थोड़े थोड़े फासले पे पार्क बने हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ का ट्रैक पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। काफ़ी बड़ा एक राउंड होता है, तो मैं तकरीबन 4-5 तो कर ही लेती हूँ। देखें कितना बड़ा है एक राउंड, तो मैं तकरीबन 4 से 5 राउंड कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड 6 से 7 राउंड कर लेते हैं। तो जी बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि 7 बज चुके हैं। जाकर फिर जाहिर सी बात है ऑफिस की तैयारी होती है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है। फिर एक बेटी जो मेरी महानूर हैं उनको स्कूल जाना होता है, अम्मा आ रहे हैं उनको स्कूल जाना होता है। और बाकी तो सबसे बड़ी बेटी अनुषा हैं, उनकी तो मैंने शादी कर दी और वो अपने ससुराल में होती हैं। सेकंड नंबर की हैं, उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाई थी ना उनकी मैट्रिक की पार्टी की, तो अब उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो सब हमारे यहाँ सुबह उठने वाले हैं। तो बस फिर ऐसा होता है कि मैं ये करती हूँ, मैं थोड़ी सी चिटिंग कर लेती हूँ अपने साथ, कि जब ये लोग सब चले जाते हैं तो मैं सो जाती हूँ ये सारे काम निपटा के। अच्छा जी, बस हमारी वॉक ख़त्म हुई, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।